नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सांगले है। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया सीफेयर्स यूनियन। जैसे कि आप सभी सीफेयर्स भाई जानते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी यूनियन की तरफ से हर बार भारतीय नाविकों के लिए, इंडियन सीफेयर्स के लिए हम हमेशा आके आपको गाइड करते हैं। वैसे ही आज मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे सारे ऑल ओवर इंडियन सीफेयर्स भाइयों को कि दिसंबर 10 को ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन के डेलीगेशंस जैसे कि प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने कैप्टन पीसी मीना जो क्रू ब्रांच के ऑनरेबल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। हमारी मुलाकात में हमने उनको ये लेटर दिया है। इस लेटर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स रखे इंडियन सीफेयर्स के लिए, जैसे कि जो इंडियन सीफेयर्स है, हमारे जो न्यू कमर्स सीफेयर्स है, जो न्यूली शिप ज्वाइन करने के फर्स्ट टाइम, जैसे कि जीपी रेटिंग कोर्स हो गया, डेक कैडेट्स हो गए, टीएमईज हो गए, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि वो फर्स्ट टाइम जब अपने जहाज पे जाते हैं, कुछ लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, कुछ इनवैलिड आर्टिफिशियल कंपनी के थ्रू जाते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एजेंट्स। तो हमारा ये मांग थी कि पिछले कुछ महीनों से सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स की बहुत सी केसेस पाई गई, जिसमें उन्होंने बताया, सहार पुलिस स्टेशन से हमको ये इंफॉर्मेशन पता चली कि सीफेयर्स के ऊपर पुलिस स्टेशन में सीधे एफआईआर दर्ज किए जाते थे। तो हमने द ऑनरेबल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के कैप्टन पीसी मीना सर से रिक्वेस्ट की कि आप सीफेयर्स के ऊपर डायरेक्ट एफआईआर मत करो। वी कैन अरेस्ट द सीफेयर्स और डिटेन फॉर 2 days, ओनली डिटेन, नॉट अरेस्ट, डिटेन, जस्ट डिटेन द सीफेयर्स एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो भी एजेंट या आरपीएसएल कंपनी इसमें इन्वॉल्व आपको मिलेगी, जो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे सीफेयर्स को दूसरी कंट्री में भेजने की प्रयास कर रही है, तो आप उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। हम लोगों ने और एक फेक इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने उनके पास एक प्रस्ताव रखा, और जितने भी फेक इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम लोगों ने उनसे प्रस्ताव लिया। प्लस हम लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट्स बताए, जैसे कि एजेंट ट्रैक बैकरेट प्रोटोकॉल बनाया जाए डीजी शिपिंग की तरफ से, जो कि पेमेंट रिसिप्ट्स, उनके व्हाट्सएप चैट्स और सीफेयर्स की जो स्टेटमेंट्स है, जैसे कि जो भी स्टेटमेंट सीफेयर्स की कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ, वो सारे डिटेक्शंस में कंसर्न अथॉरिटी के पास डीजी शिपिंग के थ्रू अगर जाता है, जैसे कि कंसर्न पुलिस स्टेशन हो, कंसर्न होम मिनिस्ट्री हो, कंसर्न एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो, तो उसके लिए भी बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो रिगार्डिंग दिस हम लोगों ने एजेंट ट्रैकबैक प्रोटोकॉल के बारे में उनसे डिस्कस किया, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बात की, जो कि डिटेन सीफेयर से आउट ऑफ इंडिया, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी चर्चा की कि उनको भी बैकग्राउंड सपोर्ट मिलना चाहिए। वो ऑलरेडी डिटेंड है या फिर वो ऑलरेडी वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनको लाने में भी बहुत सी सहायता होनी चाहिए डीजी शिपिंग के थ्रू, यूनियन के थ्रू और कंसर्न अथॉरिटीज के थ्रू। ये सारी बातें हम लोगों ने डीजी शिपिंग के डेप्यूटी ऑनरेबल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग पीसी मीना सर के साथ रखी। 10 तारीख के मीटिंग के बाद डीजी शिपिंग ने 11 तारीख को हमारे लेटर जैसे ही उनको प्राप्त हुआ, सीधा एक्शन डीजीएस सर्कुलर नंबर 55 ऑफ 2025 उन्होंने 11 तारीख को रिलीज किया। सारे कंसर्न पॉइंट्स यहाँ पे डाले गए हैं, जैसे कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि आप जो भी एजेंट के माध्यम से सीफेयर्स ज्वाइन करता है, पहले आप उनका माध्यम जान लीजिए कि वो कौन है, क्या है, शिपिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है कि नहीं है। किसी भी एजेंट की आरपीएसएल स्थिति जानने के लिए उन्होंने बताया गया है। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि आज सीफेयर्स का जब भी फॉर्म 1 जनरेट होगा, पीओई जनरेट होगा,
सो दे आर ऑल लिंक टू द पासपोर्ट ऑफ द सी फेयरर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप पीओई या फॉर्म 1 का नंबर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट पे डालते हो तो आपका पासपोर्ट वहां पे शो हो जाएगा। तो उसकी वजह से फ्रॉड का कुछ परसेंटेज कम होने के चांसेस हैं। प्लस नकली या बदले हुए फॉर्म 1 पर एयरपोर्ट जो ऑफलोडिंग कार्रवाई करेगी वो सीधी कार्रवाई जो भी आरपीएसएल कंपनी है, अगर वो फाउंड होती है कि हाँ इन्होंने ही वो लेटर उनको प्रोवाइड किया था या डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किए थे, तो वो सीधी कार्रवाई होगी। प्लस एजेंट को ट्रैक बैक करके उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो सकती है। किसी भी अज्ञात या अपूंजीकरण एजेंट को अपना पासपोर्ट और सीडीसी ना देने की सलाह इन्होंने डीजीएस सर्कुलर में दी हुई है। प्लस अपने जितने भी उन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है, फोन नंबर्स है, प्लस ईमेल आईडीज है, वो भी ये सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं सारे इंडियन सी फेयरर्स भाइयों को पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल इंडिया सी फेयर यूनियन के पहल से जो डीजी शिपिंग ने इतना अच्छा सर्कुलर बनाया वो सारे पढ़े और इसके ऊपर आप फॉलो करें। स्पेशली फॉर न्यू सी फेयर आप इस पे फॉलो करें, सतर्क रहें, हर दस्तावेज आप अच्छे से चेक करें और अपने करियर और भविष्य का आप खुद ही सुरक्षा रखें। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यू और कुछ भी आपको सहायता की अगर जरूरत होती है तो आप ऑल इंडिया सी फेयर यूनियन को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।